हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक जो भी पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारा कितने टाइप का होता है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है हमारा 3 टाइप्स का, दैट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if A star is equal to A। ए स्टार इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है? ए स्टार हमने पढ़ा था ट्रांजुगेट होता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम या तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालें देन ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज निकालें देन कॉन्जुगेट करें, वो हमारा किसके इक्वल आएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट मीन्स दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, एक प्रॉपर्टी है। एक जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा रियल होंगे। हमारा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है अगर एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स हो गई तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स में से पता लगाना है मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं। तो अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्री रियल हैं, अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्री रियल हैं तो ये नहीं कहेंगे कि वो हर्मिशियन है, लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हमारी रियल होंगी। अब ये देखो, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, मुझे चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स में जितना भी इमेजिनरी पार्ट है उस सबका साइन हम चेंज कर देंगे। कर दिया। अब इस कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इट मीन्स रो को कर देंगे कॉलम में ट्रांसफॉर्म, कॉलम को कर देंगे रो में ट्रांसफॉर्म। चेक करो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एग्जांपल्स देखो अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है चेक या शो या वेरीफाई कि इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट, तो हमारे पास एक ही तरीका है डिस्क्रिप्टिव, कॉन्जुगेट निकालो, ट्रांसपोज निकालो, चेक करो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर हमें जस्ट बाय अ लुक चेक करना है, यानी बस देखते ही पता लग जाए कि ये हर्मिशियन है या नहीं, उसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल होंगी, ये हमने पढ़ा। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके लिए क्या ट्रिक है? देखो, जब भी हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये जो हमारी सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, सपोज यहाँ पर तुमने एक पेन रख दिया, अब जब मैं इसको डायगनली ओवरलैप करूंगी तो ये एंट्री इसके सिमेट्रिक होगी, ये इसके सिमेट्रिक होगी, ये इसके सिमेट्रिक होगी, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि ये एंट्रीज रियल। यहाँ अगर a प्लस आई बी है तो यहाँ a माइनस आई बी होगा, यहाँ c प्लस आई डी है तो यहाँ c माइनस आई डी होगा, यहाँ p प्लस आई क्यू है तो यहाँ पर p माइनस आई क्यू होगा। अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखो अब जरा एग्जाम्पल देखते ही बताएंगे हम। ये मैट्रिक्स है, सबसे पहली कंडीशन चेक करो कि क्या सारी डायगोनल एंट्रीज रियल हैं। ये 1 0 2 रियल है। अब चेक करो कि जो हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं क्या वो सिमेट्रिक हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। यहाँ 1 प्लस आई, यहाँ 1 माइनस आई, यहाँ 2 प्लस 3 आई, यहाँ 2 माइनस 3 आई, यहाँ 1 माइनस 3 आई, यहाँ 1 प्लस 3 आई। इट मीन्स कि ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स है ये कैसा है? ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला काम मेरा है चेक करना कि क्या जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो प्योरली रियल हैं। देखो 1 आयोटा और 2 आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स एंट्री हो गई। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन नहीं है। यहाँ चेक करो 2 माइनस 2 1 माइनस 1 रियल है। आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 3 आयोटा 3 आयोटा,
ये तो नेगेटिव नहीं हुआ, इट मीन्स ये हर्मिशियन नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, ये नहीं कि डायगोनल एंट्री रियल हैं, इनके तो कॉन्जुगेट हैं, इसकी नहीं है तो छोड़ दो ना। अगर एक भी एंट्री का कॉन्जुगेट नहीं मिल रहा है या कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको हम हर्मिशियन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है डायगोनल एंट्री कॉम्प्लेक्स आ गई, इसका मतलब ये तो हर्मिशियन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 रियल है, आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। क्या ये मैट्रिक्स मेरा हर्मिशियन है? बिल्कुल है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। लॉन्ग ट्रिक मतलब नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव मेथड वही है, ये तो बस देखते ही तुम पता लगा सको कि सही तुमने किया है या नहीं किया है, उसके लिए है। बाकी डायरेक्टली नहीं लिखना है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में होगा। प्रॉपर सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालोगे, इक्वल दिखाओगे, देन लिखोगे हर्मिशियन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम हर्मिशियन का एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। करना यही है, समझने की बात है पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।